जितने आत्मदेव सीधे हैं उतनी उनकी पत्नी उल्टी है। जितने आत्मदेव जी सीधे हैं उतनी उनकी पत्नी जो है धुंधली देवी उल्टी है। आत्मदेव जी अगर इधर जा रहे हैं तो धुंधली देवी के इधर नहीं, इधर चलो। बंधुओं, लोकवार्ता क्रूरा पायसो बहुचल पिता। धुंधली देवी का व्यवहार कैसा है? लोकवार्ता क्रूरा पायसो बहुचल पिता। सुराचघ्येषु कृपणा कलह प्रिया। बंधुओं, जब तक धुंधली देवी पड़ोसी से दो हाथ ना कर ले तब तक पेट का पानी नहीं पचता है। ऐसा उसका व्यवहार है। कुटिल स्वभाव के हैं। लोकवार्ता क्रूरा पायसो बहुचल पिता। हमेशा पड़ोसी के साथ बैठ करके एक दूसरे की चुगली, हमेशा निंदा में वो संलग्न रहती हैं। आत्मदेव जी बेचारे वो तो बस यजमानों के यहाँ पे जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। लेकिन जितने आत्मदेव जी सीधे हैं उतने उनकी पत्नी उल्टी है। बंधुओं, एक लड़का था, वो नौकरी करता था, चाकरी करता था, उसके परिवार में कोई भी नहीं था, बस अकेला था। वो जब नौकरी पे जाता था तो खुद अपने हाथों से भोजन बनाता था और खाता था, बजाता था। और जब नौकरी से वापस आता था तो स्वयं भोजन बना करके वो खा लेता था। एक दिन बगल में उसके मित्र ने कहा कि अरे भैया, आप अकेले हो, अच्छी खासा नौकरी है, शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे शादी कर लोगे, पत्नी आ जाएगी तो भोजन बना देगी, भोजन करके जाओगे, नाश्ता होता टिफिन ले करके जाओगे, सभी तरह की सुविधा मिल जाएगी, आप शादी क्यों नहीं करते? तो उस लड़के ने क्या कहा? बोला भैया आप लड़की ढूंढ लो, मैं शादी कर लूंगा। बोला अच्छा ठीक है। और जो मित्र था वो नाई था, नौआ था। उसने कहा चिंता मत करो, मैं तो जजमान की यहाँ भ्रमण करता रहता हूँ, बहुत सारी लड़की हैं। अब एक लड़की से उस नौआ ने शादी उनकी करवा दी, उस लड़के की। अब शादी हो गई, उस लड़के ने कहा देखो देवी, अब हमारी तुम्हारी शादी हो गई है, हम एक दूसरे जीवन साथी बन गए हैं। मैं अकेले पहले रहता था, नौकरी पे जाता था, जैसे तैसे घर में रहता था, घर और कुछ भी सजाया नहीं हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ ड्यूटी में। अब तुम घर में रहना और अपने घर का देखभाल करना। जब तक पत्नी ना हो, जब तक गृहिणी ना हो, घर वो बेकार है, श्मशान घाट है। इसलिए देवी तुम आ गई, अब संभालो तुम घर को। अब मैं अपनी ड्यूटी पे जाते हैं। अरे क्या हुआ कि जब वो ड्यूटी से वापस पुनः आया तो घर का सारा हरिया बर्तन कपड़ा लता सब बाहर में खड़ा हुआ है। बोला देवी ये क्या हो रहा है? बोला आपने तो ये कहा था कि एकदम बिल्कुल सजा के रखना, तो मैं तो पूरा सजा करके रखा हूँ, सब बाहर कर दिया। अब जितना वो लड़का करे वो उल्टा उतना करे। ये देवी भोजन बना लो तो नहीं बनावे, अगर उसे वही कर दे कि नहीं भोजन बनाना मेरे लिए, तो फिर भोजन बनाना है। मतलब वो उल्टा। वो लड़का एकदम खींच गया। और जिसने शादी जो अगुआ बनता है वो बेचारा क्या कहें, उसकी स्थिति आप सभी लोग जानते हैं। लड़का तरफ से कुछ प्रॉब्लम तो बस लड़की तरह है, ऐसा ऐसा हो गया, लड़की तरफ से प्रॉब्लम, लड़का फोन। मतलब बेचारा अगुआ को कुछ मिलता नहीं सिर्फ गाली के अलावा जीवन भर। लेकिन उन दोनों को मिलाने में अगुआ का बड़ा ही बहुत सुंदर मतलब हाथ रहता है और सबसे बड़ा पुण्य वही कमाता है। अगुआ तो बस लोग कहते हैं कि अगुआ जैसा मतलब कोई नहीं है, वही तो तीसरा है जो हमें और आपको मिलाता है। बंधुओं, अब उस नाई से कहा अरे भैया तुमने कैसी लड़की से शादी करवा दी, तो बिल्कुल उल्टी चलती है। बोला यही तो हमसे गलती हो गई, मैंने एक बात आपको बताने के लिए भूल गया था। बोला क्या? बोला सब कुछ तो ठीक करती है, लेकिन अगर इससे कुछ काम करवाना हो तो उल्टा बोलना तो ये काम करेगी। अगर कहोगे घर सजा करना तो घर पूरा उजागर देगी, और कहोगे कि भोजन बना करना कि ये भोजन नहीं बनाएगी। इससे अगर भोजन बनवाना तो देवी तुम भोजन मत बनाना तभी ये बनाएगी। ये उल्टी चलती है, इसकी खोपड़ी उल्टी है। अब क्या हुआ? उस लड़के ने कहा अच्छा ठीक है,
उसी समय कुंभ का मेला चालू हो रहा था, हो गया था। अब उसने सोचा कि सभी लोग कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, 12 साल में एक बार लगता है और अमृत का वहां दर्शन भी होता है, हमें पान भी करते हैं। तो अगर इसे कहें कि देवी तुम चलो कुंभ मेला गंगा जी स्नान करावें, ये तो जाएगी नहीं, और मुझे तो जाने का मन है, और पत्नी के साथ अगर कुंभ स्नान करें तो और धर्म है। तो उसने क्या किया कि अगर क्या अपनी पत्नी के पास गया, बोला देवी हाँ, बोला देखो 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, सभी लोग स्नान करने के जा रहे हैं, हम लोगों को नहीं जाना है। उसने कहा क्या कहते हो जी, सभी लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं जाएंगे। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि तू चल। अब क्या हुआ बंधुओं, वो लड़का ने कहा, सोचा मन में कि अगर कहूँ कि ट्रेन में कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ बना लेना पूरी उड़ी, तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये तो बनाने वाले, अब इसको उल्टा बोलना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा कि देवी देखो सभी लोग खाने के लिए ट्रेन में ले जा रहा है, हम लोगों को लेना नहीं है, वही खाएंगे। मुझे क्या करते हो, इतने पैसे खर्चे करेंगे, अरे यही पूरी बना दी हो ना, तुरंत पूरी सब्जी तैयार। बोला अच्छा देवी एक काम करते हैं, सभी लोग ट्रेन से जा रहे हैं, हम लोग पैदल चलेंगे। बोले नहीं ट्रेन से चलना है। बोला यही तो हमको करवाना है तुझसे। हम उसको लेकर के जैसे तैसे ट्रेन में बैठा, बोला हे परम पिता परमेश्वर, यहाँ तक तो रास्ता मेरा ठीक है, अब आगे गाड़ी की पहिया चली, प्रयागराज जैसे तैसे भगवान की कृपा से वो लड़का पहुंचा अपनी पत्नी के साथ में। अब गंगा जी स्नान करने के लिए गए। अब गंगा जी में जब वो उसने डुबकी लगाया उस लड़के ने, तो बंधुओं गंगा जी में जब भगवान के सामने जाते हैं तो सच कहता हूँ, झूठ जो है मुंह में बंद हो जाता है। फिर वहां पे मंदिर में जब तक रहते हैं मन ठीक रहता है, झूठ निकलता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा हो जाती है, दर्शन उनका पाते ही। तो गंगा जी में जैसे स्नान किया, उसके मुख से झूठ निकला ही नहीं। उसने क्या कहा अपनी पत्नी से कि देवी सुनो, गंगा जी बहुत गहरी है, उधर मत जाके स्नान करना, यहीं पे स्नान कर लेना। अब उसकी पत्नी ने कहा क्या कहते हो जी, गिरिडीह जिला धीरो सिंगा से चल के प्रयागराज पहुंचे, उतने दूर से आए और जाके गहराई में स्नान करेंगे तो फिर काहे में। अब बंधुओं ये बोलते बोलते उसने छलांग लगा दी। अब लगा दी तो बह गई, गोविंदाई नवों। अब उसके पति ने रोने लगा, हे भगवान मुझसे तो सच निकल गया, अब क्या करें। तब तक क्या हुआ कि जो जल में जो बचाने वाले होते हैं नाव से वहां पे पहुंचा प्रशासन। अब जिधर पानी बह रहा था उधर जाल लगा कि इधर होगा, तब तक उसका पति न करे भैया जाल उधर मत लगाओ, इधर लगाओ। प्रशासन ने कहा भाई पानी इधर बह रहा है इधर ही तो मिलेगी आपकी पत्नी। बोला नहीं, ये जीवन भर उल्टी चली है, उल्टा ही मिलेगी, जाल उल्टा ही लगाओ, जिधर बह रहा उधर मत लगाओ। उसी तरह आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधली देवी, क्रूर स्वभाव के हैं, जब तक पड़ोसी से दो हाथ ना कर ले तब तक उसका पेट का पानी नहीं बचता है। लेकिन बंधुओं आत्मदेव जी बेचारे क्या करें, लेकिन आत्मदेव जी को कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति पूरा है, सब कुछ है, लेकिन आज आत्मदेव जी बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं। आत्मदेव जी मन में सोच रहे हैं कि देखो तो इतनी उम्र निकल गई, हमारे घर में कोई धन संपत्ति की कमी नहीं, आज हमारे घर में कोई बालक नहीं है। ध्यान देंगे बंधुओं, आज हमारे घर में कोई बालक नहीं है। पड़ोसी भी ताने मारते हैं, क्या कहते देखो तो आत्मदेव अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है। अरे देखो तो न जाने इसने कौन सा पाप करके आया है जो इसे एक भी संतान नहीं है। ये पापी है, ये पंडित नहीं है, ये तो न जाने कितने पाप किया, इसलिए इस जन्म में से भुगतना पड़ रहा है। बंधुओं से कहता हूँ भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा कि पड़ोसी अच्छा मिले। जिसको पड़ोसी अच्छा नहीं मिलता है उनसे हाल चाल करके पूछ लीजिएगा, सुबह सुबह चालू हो जाता है। बंधुओं आत्मदेव जी ने मन में सोचते हैं कि ना जाने मुझसे कौन सा पाप हो गया है जो मैं अपने पूर्वज को भी जल देते हैं तो स्वीकार नहीं करते हैं, अपने पूर्वज को भी जल नहीं देते हैं तो
स्वीकार नहीं करते, हमारे पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। और ना जाने हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारे घर में गाय भी है लेकिन उसका भी कोई बछड़ा नहीं। हमारे घर में तुलसी की पौधा लगी हुई है लेकिन जब जब तुलसी की पौधा लगाता हूँ तब तक सूख जाती है। बंधुओं, आत्मदेव जी रुदन करने लगे, उदास हो गए कि ये धन संपत्ति किस काम का जब संतान ही ना हो। मन में वो विचार करते हैं कि राजा दशरथ जी जब देवासुर संग्राम होने लगा था, होने वाला था, जब इंद्र ने जब सभा में सभी लोगों को बुलाया गया था, राजा दशरथ जी भी स्वर्ग पहुंचे तो जिस सिंहासन पर राजा दशरथ जी बैठे थे, राजा दशरथ जी के वहां चले जाने के बाद इंद्र ने कहा कि जिस जगह पे जिस गद्दी पे राजा दशरथ बैठा था उसके ऊपर जाके गोबर का लीपा लगा दो। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ का एक भी संतान नहीं है, इसलिए जिस जगह पे वो बैठा है वो जगह अशुद्ध हो गया है। यही सब नाना प्रकार का तर्क करके आत्मदेव जी बहुत उदास रहते हैं। एक दिन मैंने विचार किए कि मैं आज अपने प्राण को त्याग दूंगा, आज अपने जीवन को मैं त्याग दूंगा। बंधुओं, वहां से आत्मदेव जी चल देते हैं। आत्मदेव जी आज मैंने ठान लिए कि आज मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, आज मैं मृत्यु को गले लगा दूंगा, क्योंकि एक भी संतान नहीं है। बंधुओं, आत्मदेव जी वहां से चल देते हैं और एक निर्जन वन में चले जाते हैं। बंधुओं, एक बट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं। उस बट वृक्ष के सामने एक सरोवर है, उस सरोवर में जल पीते हैं और उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद वो मन में सोचने लगते हैं कि मेरा एक भी संतान नहीं है। अरे संतान नहीं है कोई बात नहीं, अगर गाय भी कोई बछड़ा दे देती तो उसी को मैं अपना संतान मान लेता, लेकिन कुछ भी नहीं है। तुलसी का पौधा लगाता हूँ वो भी सूख जाती है, मैं अपने पितृ को अपने पूर्वज को जल देता हूँ तो वो भी अस्वीकार कर देते हैं, जल नहीं स्वीकार करते मेरे हाथ का। और पड़ोसी भी ताने मारते हैं, आज तो मैं अपना प्राण त्याग करके रहूंगा। लेकिन बंधुओं, उसी समय एक संत भगवान उधर से निकल रहे थे, देखे कि एक ब्राह्मण, एक विप्र देवता बरगद पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वो रो रहे हैं, वो उदास हैं। क्यों रो रहे हैं जाके पूछना चाहिए। संत भगवान ने उस ब्राह्मण से जाके पूछा, नैया ध्यान देना, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। संत भगवान ने जाके उस ब्राह्मण से पूछा, क्या कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। बंधुओं, संत भगवान ने कहा, हे विप्र देवता, कथम रोदसी विप्रत्वं, आप क्यों रो रहे हैं? काते चिंता बलीयसी, क्या चिंता है? और अगर कोई चिंता है तो दुखस्य कारण, वह चिंता का कारण हमें बताने का अति शीघ्र कृपा करें। संत भगवान ने इस से कहा तो मालूम है, आत्मदेव जी ने कहा कि हे संत भगवान, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आत्मदेव जी कहते हैं कि हे संत भगवान, मैं आज यहाँ पे अपने प्राण को त्यागने आया हूँ। बुरा प्राण, अरे सभी लोग कहते हैं कि आत्मरक्षो धर्म, सबसे बड़ा धर्म कि अपने आत्मा की रक्षा करो, अपने प्राण की रक्षा करो, और आप तुम अपने प्राण को ही नष्ट करने जा रहे हो। इतना बड़ा विद्वान होते पर भी बंधुओं, आत्मदेव जी ने कहा कि मैं अपने प्राण को इसलिए नष्ट करने जा रहा हूँ कि मेरे घर में एक भी संतान नहीं है, मेरे घर में एक भी संतान नहीं है, इसलिए मैं प्राण को त्यागने जा रहा हूँ। और मैं इसलिए आप त्यागने जा रहा हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे घर संतान नहीं है तो तुलसी का पौधा भी लगाते तो भी तुलसी सूख जाती है। अरे मेरे घर में एक गैया है संत भगवान, वो भी, उनकी भी कोई बछड़ा बछड़ी कुछ भी नहीं है। पितर लोग हमारे दिए हुए तर्पण स्वीकार नहीं करते हैं, पड़ोसी ताने मारते हैं,
तो मैं जी करके क्या करूंगा। संत भगवान ने कहा, बंधुओं ध्यान दीजिएगा, संत भगवान ने कहा, हे आत्मदेव जी, संतान नहीं है, समझ लीजिएगा, संतान नहीं है। संतान है तो परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है। ध्यान दीजिएगा, अगर संतान है तो परम पिता परमेश्वर की कृपा है, और अगर संतान नहीं है तो समझ लीजिएगा कि परम पिता परमेश्वर की परम कृपा है, सबसे ज्यादा कृपा है। अगर संतान नहीं है तो बाल के बिहारी जी को अपना बेटा बना लो, भोले बाबा को बेटा बना लो, अरे किसी को भी बेटा बना लो, संतान बन गए। भगवान को जिस रूप में पुकारोगे उसी रूप में आएंगे। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तेसी। जब जनक जी के यहाँ स्वयंवर जब होने वाला था, धनुष यज्ञ जब प्रारंभ हो गया तो सभी राजा लोग बैठे थे धनुष को तोड़ने के लिए। जब राम जी वहां पे जब पहुंचे तो जो राजा धनुष तोड़ने के लिए आए थे, राजा लोगों को जो है राम जी काल के रूप में दिखाई दिए, और जो संत थे वो राम जी भगवान परमपिता ब्रह्म के रूप में दिखाई दिए, और जो स्नेह करती थी स्त्रियां वो भगवान पति के रूप में दिखाई दिए। जैसे कि मैं अगर लाल चश्मा पहन लूंगा तो दुनिया पूरी लाल दिखाई देगी, आप लोग भी लाल दिखाई देंगे। अगर ब्लैक एंड व्हाइट पहनेंगे तो सब आप लोग व्हाइट व्हाइट दिखाई देंगे। काला पहन लेंगे तो सभी लोग काले काले दिखाई देंगे। जिस तरह के चश्मा पहनेंगे, अगर हमारी नजरिया अगर सही है तो सब कुछ सही है। इसीलिए कहते हैं तुलसी बाबा, हो जाती रही भावना प्रभु मूरत देखी तीन तेसी। उस स्वयंवर में, उस धनुष यज्ञ में जिसका भावना जिस तरह के उस राजाओं ने चश्मा पहना उस तरह का राम जी दिखाई दिए। उसी तरह आत्मदेव जी से कहते हैं संत भगवान कि बांके बिहारी को बेटे बना लो, चश्मा पहन लो बेटा वाला, बेटा के रूप में ही वो दिखाई देंगे, भगवान के रूप में कभी नहीं दिखाई देंगे। नंद बाबा ने भी बेटा के रूप में परमपिता परमेश्वर को पुकारा तो बेटा के रूप में ही बन करके आए थे। इसीलिए आप इस मोह माया जंजाल में ना पड़े। तो मालूम है आत्मदेव जी ने कहा, ध्यान दीजिएगा बंधुओं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। आत्मदेव जी ने कहा कि नहीं संत भगवान, क्या कहते हैं आत्मदेव जी, धिक जीवितम प्रजाहीनम, ध्यान दीजिएगा बंधुओं, धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक गृहं च प्रजाविना, धिक धनं च नपत्यस्य, धिक कुलं संतति विना। आत्मदेव जी कहते हैं, हे संत भगवान, धिक जीवितम प्रजाहीनम, जिस प्रजा का राजा ना हो वो प्रजा धिक्कार है, क्योंकि राजा है तभी प्रजा सुरक्षित है। धिक जीवितम प्रजाहीनम और धिक गृहं च प्रजाविना, जिस घर में परिवार ना हो वो घर भी धिक्कार है। और धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक गृहं च प्रजाविना, और धिक धनं च नपत्यस्य, वो धन भी बेकार है, वह धन भी, वह पैसा भी, वो सोना चांदी भी बेकार है जिस धन का मालिक ना हो। ध्यान दीजिएगा, जिस धन का मालिक ना हो वो धन भी बेकार है। धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक गृहं च प्रजाविनम, धिक धनं च नपत्यस्य, धिक कुलं संतति विना, वो कुल भी धिक्कार है जिस कुल में संतान नहीं है। आत्मदेव जी कहते हैं कि हे संत भगवान, मेरे कुल में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने प्राण को त्यागने के लिए आया हूँ। आप मुझे वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। लोग कहते हैं, ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि संत अगर कृपा कर दे, संत अगर आशीर्वाद दे दे तो मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए संत होने का, और अगर आप आशीर्वाद नहीं दिए तो आपके चरणों में अपना सर पटक के हम मर जाएंगे, आप ब्रह्म हत्यारा कहलाएंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द मुझे आशीर्वाद दे दीजिए संतान प्राप्त का।
संत भगवान ने कहा, हे भगवान, मैं अच्छा खासा उधर जा रहा था, मैं आके यहाँ पे कहाँ फंस गया। ये तो सीधा कह रहा है कि अगर आप संतान होने का अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा और आप ब्राह्मण हत्यारा कहलाएंगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा आपसे। संत भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तेरा प्रारब्ध हम देख करके बताता हूँ कि तेरे भाई में संतान है कि नहीं। बंधुओं, जब आत्मदेव जी का प्रारब्ध को देखा, मस्तक को देखा, तो मस्तक में क्या लिखा हुआ था? संत भगवान कहते हैं आत्मदेव से कि हे आत्मदेव जी, आपके प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है? ध्यान से सुनिए। सत्य जन्मावधि पुत्रो नहीं वचा। इस जन्म में क्या 7 जन्म तक आपका कोई संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक जन्म का तो दुख हम झेल नहीं पा रहे थे भगवान, आपने तो 7 जन्म का दुख दे दिया मुझे। इसलिए संत भगवान, अब तो प्राण निश्चित क्या हुआ, नहीं तो पुत्र होने का आशीर्वाद दे दीजिए। संत भगवान ने फिर समझाया कि हे आत्मदेव जी, ये मोह माया जाल में मत फंसिए, ये संसार क्षण भंगुर है। ये सब जो पुत्र आपका है, एक दिन आपका पिता भी हो सकता है, चाहे होगा। ये तो नाते रिश्ते सब यहीं पे हैं। वहां के जाने के बाद हम सभी लोग पानी हैं, एक हैं। तो आत्मदेव जी कहते नहीं, पुत्रादि सुख हीरोयम संन्यास सुखे एवहि गृहस्था सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः। क्या कहते हैं सर आत्मदेव जी कि पुत्रादि सुख हीरोयम संन्यास सुखे एवहि, संन्यास बन करके हमेशा निरस में रहो, हमें संन्यास नहीं बनना है। पुत्र की सुख हमें चाहिए। और गृहस्था सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः, गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, इसलिए मैं गृहस्थ आश्रम को बसाऊंगा। संत भगवान ने मन में सोचा कि जो होनी है वो होके ही रहेगी। इसलिए अब तो परमपिता परमेश्वर का नाम ले करके अब इसे आशीर्वाद दे ही देता हूँ। संत भगवान ने हाथ में ऐसे किया, हाथ में एक फल आया और आत्मदेव जी को कह दिया कि ये फल लीजिए, अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, वो संतान की माँ बनेगी, आपके घर संतान आएंगे, पुत्र होंगे, संतान के पुत्र होंगे। अब आत्मदेव जी खुशी से झूम उठे और मेरा खुशी का रहा न ठिकाना, और मेरा जैसा नहीं कोई दीवाना। मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं। मेरा खुशी का रहा न ठिकाना, मेरा जैसा नहीं कोई दीवाना। मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं, हो मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं। दुर्भाग्य बिहारी लाल की खुशी से आत्मदेव जी झूमने लगे, नाचने लगे कि अब संत भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है तो निश्चित हमारे घर में पुत्र होगा। अब आत्मदेव जी झूमते झूमते खुशी से घर गए और धुंधली देवी को बुलाए। देवी चिंता मत करो, संत भगवान ने मुझे आशीर्वाद के रूप में फल दिए हैं, इसे खाओ। हमारे घर में एक सुंदर सा पुत्र का जन्म होगा, एक बालक का जन्म होगा। धुंधली देवी ने कहा अच्छा ला, क्योंकि वो उल्टी करती था। फल को ले लिया। आत्मदेव जी जानते हैं कि सीधे थे वो चले गए। पत्नी पे विश्वास। बंधुओं, एक चीज ध्यान रखिएगा, आत्मदेव जी फल दे करके चले गए, वो अपने धर्म पत्नी पे विश्वास करके, और विश्वास करना भी है, विश्वास ये थी कि पत्नी पे करना ही चाहिए, पत्नी पे सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही तो सुख दुख सब वही बांट सकती है और कोई नहीं। बंधुओं, लेकिन धुंधली देवी तो अटपटी है ना, उसने फल लिया और मैंने सोचा
बहन को बुलाई और देखो तो बहन हमारे जो हमारे पति हैं कितने भोले भाले हैं। अरे ना जाने कौन लाल लाल कपड़ा पहन के कोई बाबा था, उसने कहा ये फल लो अपनी पत्नी को खिला दो, घर में एक बालक होने पुत्र का जन्म होगा। अरे कोई फल खाने से कोई पुत्र जन्म होता है क्या? अरे फल खाने से अगर कोई पुत्र होता तो फिर शादी की प्रथा क्यों चलती? फल ही खा के जन्म देते बच्चे को, लेकिन नहीं। अब कहा देखो बहन, मान लो एक फल खा भी मैंने लिया तो मान लो कि मेरा अगर गर्भ ठहर गया तो पेट तो बड़े हो जाएंगे, और उसी समय अगर गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे और हम तो वहीं दल के मर जाएंगे। देखिए बंधुओं, जी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रसाद कभी भी उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। प्रसाद दे और तुरंत भगवान का नाम लेके खाओ। लेकिन यहाँ दुनिया देवी सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? जो उसका जो परमेश्वर है, जो जिसको कहते हैं पति परमेश्वर साक्षात भगवान का स्वरूप, उसको आज वो धोखा दे रही है। उनकी बात नहीं माने वो, लेकिन वो अपने पति परमेश्वर को धोखा नहीं दे रही है, वो अपने आप को धोखा दे रही है। पति पत्नी, ध्यान दीजिएगा बंधुओं, पति कहते हैं उसे पाती रक्षिति पाती, जो हमेशा पत्नी को रक्षा करे, जो हमेशा पत्नी को रक्षा करे, उसकी कमी को पूरा करे, उसी क्या जरूरत है उसे दे, उसी को पति कहते हैं। और पत्नी किसे कहते हैं? पति पतान पति ही। पत्नी कहते हैं उसे जो पति को पतन होने से बचाए, उसी को तो पत्नी कहते हैं। पति अगर शराब पी रहा हो, गलत रास्ते में जा रहे हो, तो पत्नी को लगाम कसना चाहिए कि नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, उसी को पत्नी कहते हैं। और पति भी उसी को कहते हैं जो पत्नी को हमेशा ख्याल रखे, ध्यान रखे, सब कुछ रखे, क्योंकि सारी दुनिया को छोड़ करके आपके पास आई हैं, और सारी दुनिया को छोड़ के आपके पास आए हैं। आप ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? बंधुओं, एक पिता है आज के डेट में, मालूम है दहेज, ये जो दहेज चला, इसके कारण आज बहुत बेटी की हत्या हो रही है, मात्र इस नोट के कारण। एक पिता था, उसने अपनी बेटी की शादी की, और शादी करने के बाद क्या हुआ कि शादी की सब कुछ जो भी होता देने वो सब कुछ हो गया, लेकिन जो लड़का था उसने कहा कि मुझे तो और चाहिए। क्या चाहिए? धन चाहिए। पत्नी से कहा कि मांगो पिता से। पत्नी ने मांगे अपने पिता से, पिता की जितना शक्ति हो पाई उसने दिया, लेकिन बंधुओं और फिर कहा, सभी लोग घर वाले मिलजुल उसको प्रताड़ित करने लगे। पूरा बेचारी वो अकेला सोच के पूरी दुनिया छोड़ करके आपके पास आई, और पूरे परिवार आप लोग कैसे कर रहे हैं। एक दिन बेचारी को उसका हत्या ही कर दिया उसने। सभी लोगों ने, सभी लोग सास ससुर जितने भी लोग से देवर, सभी लोग मिलके उसका हत्या कर दिया। उसका बाप था गरीब, घर द्वार को बेच करके अपनी बेटी को शादी किया था, और जब बेटी की मृत्यु का जब सूचना उसे प्राप्त हुई तो पिता रोने लगे। बेचारा गरीब था, केस मुकदमा भी नहीं लड़ सकता है। बेटी को हाथ में लिया, गोद में लिया, और वहां से पैदल चल दिया अपने बेटी को लेकर के, और पिता ने बीच रास्ते में बेटी को लिटा दिया। और पिता ने कहा क्या करके तेरे हाथ पीले, ये बेटी मुझे क्षमा करना, करके तेरे हाथ पीले तुझे दुल्हन बना दिया, इन धन के लोभी शैतानों ने तुझे जिंदा जला दिया। बेटी मैंने तो तेरा हाथ पीला कर दिया, तुझे दुल्हन भी बना दिया, लेकिन ये धन के लोभी जो शैतान है, जो शैतानी इसके रूप में जो सवार है, इसने बेटी तुझे जिंदा जला दिया। बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन बस एक ही गलती हुई है क्या, जो इस शैतान के हाथ में दे दिया। करके तेरे हाथ पीले, बाप पिता वहीं पे रो रहा है और कह रहा है करके तेरे हाथ पीले और तुझे दुल्हन बना दिया,
अरे धन के लोभी शैतानों ने और तुझे जिंदा जला दिया। भैया बेटी है तो हम हैं, बेटी नहीं तो हम कोई नहीं, कोई भी नहीं है सृष्टि में। अगर सृष्टि को बढ़ाने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो बेटी ही है, माँ ही है। बंधुओं सोच के देखिए, हम सभी लोग तो अपने वही भाई के पास रहते हैं, वही पिता के पास रहते हैं, कहीं हम लोग को जाना नहीं पड़ता है। लेकिन बेटी को हर एक प्रकार से उसको दुख झेलना पड़ता है। जन्म लेते ही पिता क्या कहते हैं, ये तो पर घर की है, पर घर जाएगी। बताओ बेटी को पर घर चली जाएगी, और जब वहां पे पहुंची ससुराल में तो वहां के लोग कहते पर घर से आई है। तो हम आप सभी लोग पूछ रहे हैं तो बेटी है किस घर की? हमारी बेटी जन्म होती है तो मैं कहता हूँ ये पर घर की है, और जब वही बेटी ससुराल में जाती है तो वहां के लोग कहते हैं ये पर घर से आई है। तो बेटी है कहाँ की? बंधुओं बेटी पे इतना जुल्म मत करो। अरे बेटी को जो आदेश कर देते हो, जिस पर एक गाय को गैया को कहते जाओ उधर जाओ, हाँ को देते हो तो गैया उधर चली जाती है। उस पर बेटी है, बेटी को झर बिला कर देते उधर चली जाती है, एक बार भी नहीं पूछती है। लड़का लोग तो कहता है लड़की देख लेंगे कितना फीट का है, गोरी है कि काली है, लेकिन लड़की एक बार भी कहती है कि कहाँ दे रहे हैं शादी, जंगल में कि शहर में कि एसी रूम में। लड़का कितना फिट का, आज तक तो शादी कर जाते हैं लड़के लोग तो रींच टेप लेके जाते हैं, नाप भी लेंगे, नाप भी लेंगे। मैं वृंदावन में रहा हूँ, कितने हमारे साथ में हो चुका है घटना। अभी देहात में भगवान कृपा से नहीं आया, लेकिन देहात में भी आ गया, रींच टेप लेके जाने लगे। जो शहर से आए तेरे को मेरे को बोल करके, और आने वाला